सर हमें राम टेम्पल नहीं चाहिए, हमें श्री अयोध्या श्री चाहिए। दिस विल बी आवर आंसर टू मदीना एंड वेटिकन। उससे कहीं बड़ा है हमारा श्री अयोध्या श्री। और आने वाले टाइम में सर श्री अयोध्या श्री विल बी द थर्ड पोल ऑफ जियो पॉलिटिक्स, तीसरा पोल बनेगा जियो पॉलिटिक्स से। इसीलिए उसको रोकने की कोशिश की, इसीलिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। भगवान श्री राम तो काल्पनिक पात्र है, इसीलिए गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट सर अभी 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 उसका फैसला ना करे क्योंकि इलेक्शन पे फर्क पड़ जाएगा, इसीलिए वहां नहीं जाते, इसीलिए भगवान राम लल्ला के दर्शन नहीं करते। इन्हें पता है सनातन जो लगभग 1.5 बिलियन लोग जिसमें आस्था रखते हैं, उनका एक जियोपॉलिटिकल पोल बनेगा, जैसे मदीना है, जैसे वेटिकन। और तीसरा जियोपॉलिटिकल पोल बनेगा दुनिया में श्री अयोध्या श्री। और उसको रोकने के लिए भी पूरी कोशिश की जाएगी। ये उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। कल पूरा देश देख रहा था, विश्व देख रहा था कि भैया तुम कहां हो। जिस संसद के नाम पे तुम्हें लोगों ने चुना, जिस संसद के नाम पे तुम्हारा मकान शीश महल बना, शीश महल की भी बात करो, शीश महल बना, गाड़ी घोड़ा अफसर चाकर सब बना, एमपी तनख्वाह लेते हो, जब उस मंदिर में आरती हो रही, आप उस मंदिर में नहीं जाते हो। इससे बड़ी विडंबना कोई हो सकती है? तो एक बार बताओ, ये देश मेरा ही है क्या? ये देश तुम्हारा नहीं है? ये देश हमारे दर्शकों का नहीं है? ये देश और इसके ठेकेदार संजय दीक्षित और मैं ही है क्या? संजय दीक्षित जी और मैं ही है क्या? नहीं है, आप भी है। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप इस देश का मान सम्मान रखें? पंचायत करनी है, जो करना है रामलीला मैदान में करो। हरियाणा में इतने मैदान है वहां करो, यूपी में इतने मैदान है नोएडा जाके करो, रामलीला मैदान में करो, कहीं और करो, कहीं एक पार्क ले लो वहां करो। मुझे बताइए, जहां हमारा पूरा विश्व हमें देख रहा है, 70 विदेशी डेलीगेट बैठे, पूरे सम्मानित व्यक्ति वहां बैठे, पूरी चैनलें देख रही, 100 करोड़ लोग देख रहे हैं। भारत में 100 करोड़ बाहर के मानिए 2 बिलियन लोग देख रहे हैं। उसी दिन ये सब करना है। और जब कर्नाटका का रिजल्ट आता उस दिन आप निकल जाते अपने घर को सामान पैक करके, उस दिन सारे मसले खत्म हो गए। और जिस दिन संसद का इनॉग्रेशन होना उसी दिन आपको आना है, उसी दिन आपको घेराव करना, उसी दिन महिला पंचायत करनी है, वही करनी है, सबके सामने करनी है, सबको दिखाना। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। और आज हम बात करेंगे विपक्ष के संसद भवन के उद्घाटन के बायकॉट की। हमारे साथ हैं सुमित तीर जी। तो सुमित जी, स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। संजय सर नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। सभी को नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। चर्चा पे बुलाने के लिए धन्यवाद। तो भाई, ये जो कल नए संसद भवन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने, और उसमें वैदिक मंत्र भी पढ़े गए, और उसमें सर्वधर्म प्रार्थना भी हुई, और उसमें सेंगोल जो धर्मदंड है उसकी स्थापना भी हुई। और धर्मदंड की स्थापना के साथ में आपको पता है क्या हुआ? एक आचार्य प्रमोद कृष्णम है जी, वो कांग्रेस के नेता हैं, उत्तर प्रदेश में काफ़ी इंचार्ज भी रहे, प्रियंका गांधी के निकट माने जाते हैं। तो उन्होंने कल एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया कि धर्मदंड की स्थापना हुई, देवताओं ने पुष्प की वर्षा की और गधे चिल्लाने लगे। अब आप इसका विश्लेषण करें। संजय सर नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो अगर हम शुरू करें संजय सर, मुझे मोदी जी की एक बात याद आती है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और राहुल गांधी जी का कल जो वो था ना अपना नारा, न जाऊंगा न जाने दूंगा। अब बताइए अब बताइए कि राहुल गांधी जी तो जा नहीं सकते थे, ठीक है जी। अब सोनिया जी लीडर ऑफ अपोजिशन रही नहीं, तो पहले सेकंड थर्ड बेंच पे बिठाएंगे, नहीं कहीं बीच में बिठाते। अब इतना बड़ा अपमान गांधी परिवार का कैसे हो सकता है? तो कांग्रेस के लिए तो विकल्प ही नहीं बचा था, बाइकॉट बाइकॉट बाइकॉट। इसलिए उनको बाइकॉट करना पड़ा। उस पे और तकलीफ देखिए, ये जो धर्मदंड था साक्षात महादेव का आशीर्वाद है। स्वयं महाकाल भगवान शिव शंकर ने पंडित नेहरू के हाथ में रखा था। अब देखिए, महाकाल की इच्छा ये थी, पंडित नेहरू जिनको दिया गया उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने इसको इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा। और संजय सर क्या बोला? वॉकिंग स्टिक ऑफ पंडित नेहरू, धर्मदंड को, सेंगोल को, महादेव के आशीर्वाद को, देवादिदेव महादेव के आशीर्वाद को
वॉकिंग स्टिक ऑफ पंडित नेहरू करके आश्रम में रखा गया। क्यों? ये सेकुलरवादी विचारधारा थी, कोई भी चीज हिंदू ना आए, सनातन की बात ना हो, महादेव की बात ना हो। आज तो मैं उन पर आरोप लगाता हूं, पूछता हूं, कांग्रेस वालों, तुमने भारतीय पार्लियामेंट को, हमारे संसद भवन को महादेव के आशीर्वाद से वंचित क्यों रखा? जवाब उसका दो। 75 साल से तुमने महादेव के आशीर्वाद से हमारे संसद भवन को विचलित कर रही है, मतलब यू हैव डिप्राइव्ड संसद भवन ऑफ दैट। इसका जवाब दे आप। अब दिक्कत क्या थी? कल क्या हुआ? पहले तो ये कांग्रेस वालों की तो विडंबना थी, कैसे आए। दूसरी बात संजय सर, अब पहले घुसते हैं हिंदू, हमारे ये आदिनम जो है, जो शेवाइट्स होते हैं, ये आदिनम घुसते, सबसे पहले इनके पवित्र चरण हमारे नए संसद भवन में पड़ते हैं, वहां तकलीफ। अब ये भगवा लगे हुए, रुद्राक्ष की माला हुए। अब मोदी जी उन्हें घर बुलाते, कहते मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इतने महान भावों का दर्शन मुझे एक साथ हो गया। यहां भी सनातन आ गया। अब मोदी जी अष्टांग प्रणाम करते हैं धर्मदंड को, सिंगोल को, वहां भी तकलीफ हो गई। और ये वही सिंगोल है जो पंडित नेहरू का वॉकिंग स्टिक था। अब वहां ये चले, मंत्र उच्चारण हुआ, वेद हुए, पाठ हुए जी। मुझे लगता है कि पंडित नेहरू जो थे, उनको भी किसी प्रकार का भ्रम था कि वो 5 फीट 10 इंच के ना होकर कोई 10 फीट के हैं। तभी हाँ, उनको इतनी लंबी वॉकिंग स्टिक चाहिए थी, क्योंकि वो वॉकिंग बिल्कुल। स्टिक तो उनके मेरे ख्याल से कंधे तक आ रही होगी। सर, बिल्कुल वॉकिंग सही स्टिक बोला होती संजय है सर आपने। वॉकिंग स्टिक होती है 3 फीट की, कोई बहुत लंबा होता है तो 3.5 फीट की। ये 5.5 फीट की वॉकिंग स्टिक जो है, ये तो साहब चाचा नेहरू ऐसा काम कर सकते थे, और तो कोई नहीं कर सकता था। कोई भी देख के बोलेगा ऐसी वॉकिंग स्टिक इतनी लंबी, सर, ये कमाल है। घमंड था उन्हें, ये उन्हें घमंड था। उन्हें तो विदेशी सूट बूट वो पहनने का शौक था, भारतीयता से, भारत से, सनातन से। जो उन्हें केमिकल लोचा था, केमिकल जो केमिस्ट्री नहीं मिलती थी, जो लोचा था, जिसे केमिकल लोचा कहते हैं, दिक्कत वो थी। अब उन्हें ये सनातन का प्रतीक दिखता था। अब कल वो हमारे आदिनम गए, वहां मोदी जी ने अष्टांग प्रणाम किया, वेद उच्चारण हुआ, मंत्र उच्चारण हुआ, शुभ मुहूर्तम देखा गया। कल के मुहूर्त की बात करें संजय सर, कल लगभग हमारा चंडाल योग खत्म हो गया था। कल वीर सावरकर जी की जयंती थी, महान स्वतंत्रता सेनानी है। कल दुर्गा अष्टमी थी। कल माता खीर भवानी के ज्येष्ठा अष्टमी थी, जो साल में एक बार मनाई जाती है, जो सबसे बड़ा पर्व होता है। और कल मैं वहां का जो कुंड है माता का, माता के कुंड का कलर देख रहा था, बिल्कुल हरा था। तो बहुत ही शुभ संकेत था कि अत्यंत काम का और बहुत ही प्रभावशाली योग बना। कल तीन तीन बड़े पर्व एक साथ आए, और शुभ मुहूर्त पे, शुभ घड़ी पे मुहर मोदी जी ने लगाया। अब थोड़ा पार्लियामेंट के अंदर चले, तो अब ये जो माता खीर भवानी की मैं बताऊं सर, एक छोटा सा रेफरेंस दूंगा। वो एक ही ऐसा स्थान है, शक्ति स्थान है, जहां शक्ति और शिवलिंग एक साथ है पूरे विश्व में, और कहीं नहीं है। ये भी कल उनकी वो था। तो ये सारी चीजें आ गई, तो इनको तो तकलीफ होगी, क्योंकि जहां सनातन की बात आएगी, जहां हिंदू की बात आएगी, इनको तकलीफ होगी। क्योंकि रूल क्या है? हिंदुओं को डिवाइड करो, मुस्लिम लोग यूनिफाइड करो और जीत जाओ। बात तो यही है। अब फिर क्या हुआ? कल वहां लगे हैं चाणक्य की, आचार्य चाणक्य की प्रतिमा धर्मदंड लेते हुए। अखंड भारत की प्रतिमा लगी है, वहां से तकलीफ है। मोर पंख का डिजाइन है, सैफरॉन कलर दिख रहा है, वेद उच्चारण दिख रहा है। और मोदी जी ने जब सवन ववन सब कर दिया, फिर बोला सर्व पंथ एक प्रार्थना करे। सर्व पंथ, धर्म तो एक ही है ना सर, धर्म तो केवल सनातन धर्म है, बाकी तो पंथ है। तो सर्व पंथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के, मैं शब्दावली को देख रहा था, सर्व पंथ प्रार्थना, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। और संजय सर, अगर हम 85% हिंदू है, ये तो हिंदू राष्ट्र है ही ना, तभी तो सावरकर जी के ना के जन्म मतलब एनिवर्सरी पे ये किया गया। कल हमारे माननीय शिंदे जी ने वो जो वर्ली में ब्रिज है, उसका नाम सावरकर ब्रिज कर दिया। बड़ा अच्छा शुभ काम किया। जिस सावरकर से राहुल गांधी जी को वर्सोवा बहुत वर्सोवा तकलीफ वाला जो होती नया थी, बन रहा है ब्रिज उसका, हाँ वर्सोवा वाला, जिस जिस बांद्रा सावरकर बांद्रा से राहुल, वर्सोवा वाला। हाँ बांद्रा बिल्कुल सर, वर्सोवा। जिस जिस सावरकर के नाम मात्र से राहुल गांधी जी को तकलीफ हो गई, उस सावरकर जी का गुणगान कैसे करे, कैसे सनातन का कल कल गुणगान करे, सावरकर जी कैसे का भी जाए। तो पार्लियामेंट में वहां पर उनके भी तो पुष्पांजलि दी गई है, उनके बिल्कुल, चित्र इसके के बाद तो ऊपर भी तो। पुष्पांजलि दी गई। बिल्कुल सही कहा आपने, पुष्पांजलि दी गई।
अब इनसे इतना कहां से देखा जाए, इनसे आचार्य चाणक्य अखंड भारत, जो जो संघ की मान्यता अखंड भारत वो प्रतिष्ठित किएगा, वेद मंत्र धर्म उच्चारण ये किए गए। और सर अब इसके और भी एंगल है। अब तकलीफ तो इनको हुई जहां हिंदू इकट्ठा हो रहा, जहां महादेव का आशीर्वाद मिल रहा, वहां तकलीफ है, वहां घटना है, वहां तकलीफ है। अब आप देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं संजय सर। पहली बार जब पार्लियामेंट की, नए पार्लियामेंट की बात हुई तो तकलीफ वहां से शुरू हुई। क्यों? ये हमारा लुटियन और बेकर की ही सभ्यता भारत में चलनी चाहिए। यहाँ किसी भारतीय का नाम निशान हो, अब भी हम लुटियंस दिल्ली कहेंगे, क्योंकि एडवर्ड भैया ने बनाया था, बेकर भैया ने बनाया था, मामाजी लोगों ने बनाया था, तो मामाजियों का ही नाम चलना चाहिए, किसी भारतीय का नाम नहीं चलना चाहिए। अब ये बिल्डिंग 100 साल पुरानी, अब सर 1000 से 1200 करोड़ तो सरकार गवर्नमेंट बिल्डिंगों का किराया देती थी, अब 900 करोड़ में ये बना। अब पहले इन्होंने खूब हल्ला मचाया टीवी पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला मसला शैटल हुआ कि भाई भारत की संविधान के, भारत की पहचान हो, सनातन की पहचान हो, और हमने जो तिकोन बनाया है ये तो सनातन के हिसाब से बनाया। पांचों एलिमेंटों का बैलेंस हमने देखा जो हमारे सनातन में बोला जाता, मंत्र उच्चार किया गया, पूरी इसमें नेचुरल लाइट है, सस्टेनेबिलिटी, सिक्योरिटी के फीचर है, डिजिटल फीचर है, जो भी मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, और मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी और सनातन का जो मेल हुआ उससे तकलीफ है। और बनाने वाला भी हिंदू, उससे तो बोला भाई कि मैंने जो हमारे तिकोन होते हैं सनातन में, जिससे वो चक्र, जैसे चिन्ह वगैरह बनते हैं माता के, उनसे प्रेरणा रही है। चिन्ह के ऊपर तो स्वयं महादेव और आदिशक्ति होते हैं, तो महादेव और आदिशक्ति का वास, सिंगोल इसमें, आदिनम इसमें। अब ये जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात संजय सर खत्म होती तो इन्होंने पहला मुकदमा डाला, बोला भाई ये मास्टर प्लान में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए, मास्टर प्लान में नहीं है, ठीक है जी, वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। फिर बोला अरे आप चेंज ऑफ लैंड यूज कैसे कर सकते हो, वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। मैं बताऊं कितनी कोशिश की गई। तीसरी बार गए, अरे इससे तो पर्यावरण को नुकसान होगा, पेड़ हिलेंगे कटेंगे, बोला कोई पेड़ नहीं काट रहे, वहां से मार पड़ी। चौथी बार गए, अरे भैया इससे एयर पोल्यूशन होगा, दिल्ली में हवा खराब हो गई, हवा खराब हो गई, हवा खराब हो गई। हवा तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां केजरीवाल के फटकार रहने से ही लगाई। खराब हो रही है, अब क्या बचा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने संजय सर वहां फटकार लगाई इनको। फिर पांचवी बार गए, कहते अरे भैया देखो कोविड हो रहा है और ये मोदी जी पार्लियामेंट हाउस बनवा रहे हैं, जरूरत क्या कोविड में फाले, रुको रुको इसका काम रोको। ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट जाके बोलते हैं कि राम मंदिर का फैसला मत दो, इलेक्शन इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ये वही लोग हैं संजय सर जो कहते हैं भगवान श्री राम काल्पनिक पत्र है, इसका एफिडेविट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया है, और जब इलेक्शन की जरूरत आती है तब कहते हैं बजरंग बली के वक्त है, जय बजरंग बली। अरे भैया अगर भगवान श्री राम काल्पनिक पात्र है तो हनुमान जी तो कॉमिकल कैरेक्टर है ना फिर तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो नहीं, हमारे तो भगवान है, तुम्हारे लिए तो कॉमिकल कैरेक्टर है। तो जो भगवान, जो श्री राम को न माने, हनुमान की आस्था का तो सवाल ही नहीं उठता। ये अब यहां देखिए इनका चुनावी दोगलापन। गुजरात के चुनाव, अब तो इन्होंने शिव जी का भी अपमान कर दिया, सिंगोल का हाँ अपमान करके। बिल्कुल, मैं तो आ रहा हूं उस पर। अब फिर लास्ट बार गए, अब लास्ट बार गए, बोले भैया ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये कैसे इनॉग्रेट कर सकता है। भैया क्यों? कह रहे किसी से भी इनॉग्रेट करवाओ, कोई भी चलेगा, इसका नाम नहीं चलेगा, क्योंकि 100-200 साल तक जब तक नया पार्लियामेंट नहीं बनेगा वह पत्थर पे लिखा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक और तकलीफ है, कह रही है मोदी जी का सिस्टम गलत है। बोले क्या गलत है? बोले देखो सर ये नींव का पत्थर भी रखते और इनॉग्रेशन भी कर देते 5 साल में। अब हमने जब अपने टाइम में अंदाजा 5 लगाया साल था, नहीं, 30 महीने में हो गया। नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ ना, 5 साल में इनका सिस्टम है ना, इनॉग्रेशन भी रखना, फिर फाउंडेशन स्टोन भी रखना, इनॉग्रेशन भी करना। बोले हमने अपने टाइम में बोला था यूपी 1-2 में इसमें 7 से 8 साल लगेंगे, मोदी जी ने 1.5 साल में बनवा दिया, 2 साल में। हमने बोला था 3000 करोड़ लगेंगे, मोदी जी ने 1000 करोड़ में बनवा दिया। ये गलत है ना सर, कट और कमीशन किसी को नहीं मिला, ये भी दिक्कत है। अब बनवाया किससे? टाटा प्रोजेक्ट से। अब रतन टाटा जैसे ईमानदार और देशभक्त व्यक्ति तो कोई है नहीं, मैं तो उन्हें सैल्यूट करता हूँ, इज माय आइडियल। और मेरी बड़ी इच्छा कि कभी प्रभु की ऐसी अनुकंपा हुई सर कि उनसे मिले, उनके पैर छुए, उनका आशीर्वाद दिया जाए, ऐसे व्यक्ति है वो, मतलब ही इज अ जम ऑफ इंडिया। अब वो चीफ गेस्ट थे, इससे तकलीफ इनको। उसके बाद अब देखिए फिर कहते हैं कि भाई ये मोदी इनॉग्रेट ना करें, उससे तकलीफ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और बोला आई एम, आप शुक्र करो मैं आप पे कॉस्ट इंपोज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपने इतनी बार मौका वेस्ट किया मेरा। मुझे बताइए 6 से 8 बार ये सुप्रीम कोर्ट पे गए बच्चे की तरह, आज ये बहाना, आज टॉफी ले ली, आज कॉपी छीन ली, आज पेंसिल ले लिया। वो बच्चों की क्लास में टीचर को कंप्लेन करते रहते, ये हो गया वो हो गया, ऐसे ही जाते रहे। अब सर यहाँ अब दूसरा टैंगल देखिए संजय सर,
ये जो जिनको ये किराया मिल रहा था 1000-1200 करोड़ तक, नुकसान तो उनका हुआ है। अगर हम बहुत बड़ा लिस्ट, नुकसान हुआ है, बेचारों अरे के हाँ, पेट पे लात पड़ गई। बिल्कुल। और वैसे ही ईडी ने बहुत प्रॉपर्टियां वॉपर्टियां दबा रखी है, उस पे ये 1000-1200 करोड़ आता था, ये भी गया। अब जिसका 100 करोड़ रुपया महीने का जाएगा उसको तकलीफ तो होगी, जाहिर सी बात है। तकलीफ इनको यहाँ है 100 करोड़ जाने की, तकलीफ है सेंगोल की, तकलीफ है सनातन की, तकलीफ है भारतीयता की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे बड़े लीडर श्री राहुल गांधी जी, आपने देखा जब लास्ट टाइम गुजरात का इलेक्शन था सर, माथे पे त्रिबुंड, टीका, कुर्ते के ऊपर रुद्राक्ष, रुद्राक्ष के ऊपर जनेऊ, धोती, कहते हैं मैं दत्तात्रेय कोल कश्मीरी पंडित ब्राह्मण हूं, और टेंपल हॉपिंग कर रहे थे। पब हॉपिंग तो हमने सुनी है, टेंपल हॉपिंग कर रहे थे। जब गुजरात इलेक्शन खत्म हुआ संजय सर, उस दिन के बाद आपने श्रीमान राहुल गांधी जी को उस वेशभूषा में देखा? नहीं। ये वेशभूषा केवल थी इलेक्शन के लिए। इन्हें लगता है इस बार तो सनातनियों को गुजरात इलेक्शन में गए ही नहीं वो। गए नहीं ना वो, और वो उस वेशभूषा में भी नहीं दिखे। जो हमारे लिए आस्था का प्रतीक है महादेव, महाकाल, वो उनके लिए इलेक्शन का टूल है, इलेक्शन जीतने का तरीका। और उन्हें लगता हमेशा सनातनियों को बेवकूफ बना के जीतेंगे। अरे तुम तो सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हो भैया भगवान श्री राम काल्पनिक पात्र है। बजरंग बली, तुम कहते बजरंग दल को बैन करोगे। सर, देवादिदेव महादेव की जो अनुकंपा है, जो कृपा है, वो मोदी जी के हाथ आई। जब ये देवदंड पंडित नेहरू को मिला था तब तो मोदी जी शायद स्कूल जा रहे होंगे निक्कर पहन के। अब उन्होंने कहां परिकल्पना की थी, ये पैदा ही नहीं चाय हुए थे। बेचने वाला। वो हाँ तो पैदा ही 1950 में हुए हैं। हाँ, वही कह रहा हूं, तो तब स्कूल जा रहे थे निक्कर पहन के। अब उन्होंने अरे कहां स्कूल नहीं जा रहे थे, ये तो बात धर्मदंड की 1947 की है। मोदी जी का तो अच्छा, जन्म ही 1950 का करेक्ट, है। जन्म ही नहीं हुआ था, बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल आई एग्री। तब तो जन्म ही उनका नहीं होता। अब इन्होंने कहा सोचा था, ये गुजरात के छोटे परिवार, मामूली से परिवार से आने वाला, स्टेशन पे चाय बेचने वाला बालक, एक दिन महादेव की अनुकंपा से इन्हें वो कार्य करने को मिलेगा जो जिससे महादेव ने पंडित नेहरू को वंचित रखा। ये तो महादेव की अनुकंपा है सर, ये तो महादेव की कृपा है। महादेव की इच्छा थी कि ये काम नरेंद्र मोदी जी के हाथ हो। महादेव की इच्छा थी इनके हाथ से शिलान्यास हो राम मंदिर का। महादेव की इच्छा थी कि इनके हाथ से अब जनवरी में उद्घाटन होगा राम मंदिर का। ये तो महादेव की इच्छा है। तो इन्हें तो अपनी किस्मत में रोना चाहिए। और उस महादेव ने ऐसी अनुकंपा की कि ये जितना बड़ा क्लैन था, इनको उस पवित्र स्थान में, उस पवित्र मुहूर्तम पे घुसने ही नहीं दिया। इनको दे वर नॉट अलाउड टू गेट इन, दे चोज नॉट टू गेट इन। आज मैं उनसे पूछता हूं संजय सर, जब कल को वहां सेशन लगेगा, जाओगे नहीं? अगर नहीं जाओगे तो इस्तीफा दे दो, बोलो हमें एमपी नहीं चाहिए, वापस करो गाड़ी, वापस करो ये टिकट, वापस करो मकान, वापस करो एमपी फंड, वापस करो सारे प्रोविजन, वापस करो और रिजाइन करो। क्योंकि जब आपको वहां उस पार्लियामेंट में उसमें आस्था ही नहीं, तो आप वहां जा क्यों रहे हो? जब उसका बाइकआउट कर रहे हो तो वहां जा क्यों रहे हो? क्यों आपको दिख रहा है कि मोदी जी हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं? और हिंदू को क्या कहते हैं सर? हिंदू को कहते हैं तुम यादव, तुम ब्राह्मण, तुम कुर्मी, तुम जाट, तू हरियाणा का जाट, तू राजस्थान का जाट, तू पंजाब का जाट। तो जाट भी 15 तरह के, ये यहाँ का ब्राह्मण, ये यहाँ का ब्राह्मण। अब बेंगलोर की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तू वो कलिंगा, तू लिंगा, तू गौड़ा, और तू दलित, तू ये, तू वो। मतलब जब हिंदू की बात करें, वो होता पोलराइजेशन, तुष्टिकरण, हिंदू फैसिज्म। और जब मुसलमान एक मुश्त वोट करता, उससे कहते हैं इलेक्शन। उसमें कोई पोलराइजेशन नहीं है। इनका ये अब भी ब्रिटिश सिद्धांतों पे चल रहे सर। डिवाइड एंड रूल, हिंदू समाज को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, नए नए मुद्दे उठाओ और मुसलमानों का वोट कंसोलिडेट करो, इलेक्शन जीतो। तकलीफ तो वो थी। अगर आप ये सिंगोल नहीं लाते, अगर वेद पूजा नहीं होती, वेद मंत्र उच्चारण नहीं होता, अगर कांग्रेस के पहले परिवार को फर्स्ट सीट पे बिठाते, तो ये जरूर आते। दिक्कत क्या हुई? वेद मंत्र उच्चारण। दिक्कत हुई कांग्रेस के परिवार को जगह नहीं मिली। दिक्कत हुई राहुल गांधी अंदर नहीं जा सकते। तकलीफ यहां हुई। और ये हमारे कश्मीर के जो वहां नेता है उमर अब्दुल्ला, वो कह रहे भैया बिल्डिंग बड़ी अच्छी थी। मैं टीवी डिबेट पे था, मैंने कहा उमर अब्दुल्ला भैया, अब तुम्हें याद आया जब 7 बार तुम इसका विरोध करते रहे, तब याद नहीं आया? अगर बिल्डिंग बहुत अच्छी है तो तुम्हारे पिताजी क्यों कह रहे हैं मैं चाइना से मदद लूंगा? ये गुपकार गैंग क्या? चलो कोई बात नहीं, दूर आए दुरुस्त आए, तो पकड़ो जहाज और आ जाओ, और करो, और नतमस्तक हो जाओ, सिंगोल के सामने प्रणाम करो और अपनी आस्था दिखाओ। और ये वही उमर अब्दुल्ला सर जो वाजपेयी जी के टाइम में एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स थे, यंगेस्ट एमओएस। और तब क्या बोला था? ये लोग इन्होंने हमें धोखा दिया, ये लोग। और आज
पिताजी एक तरफ खेल रहे, बेटा एक तरफ खेल रहे, इसे कहते हैं प्लेइंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का खेल खेल रहे, सोच रहे फिर सनातनियों को, फिर हिंदुओं को बेवकूफ बनाएंगे। ये खेल यहाँ चलता आ रहा है। इस खेल पे मोदी जी ने लगाम लगाई, इनको तकलीफ हो रही, इनका बाड़ा बंद हो गया। अब हिंदू आर्किटेक्चर से बना वो हो गया, एडवर्ड और बेकर का वर्चस्व खत्म हो गया, तकलीफ उसे है। और ये जो पुराना पार्लियामेंट और जो नॉर्थ ब्लॉक वगैरह, इसको तो अल्टीमेटली संग्रहालय बनाया जाएगा, म्यूजियम बनाया जाएगा। और जो इस एरा के लोग हैं, जो इस मानसिकता के लोग हैं, उन्हें भी उसी म्यूजियम में बैठ के सुसज्जित होना चाहिए और जनता के दर्शन करने चाहिए। क्योंकि मॉडर्न डे भारत में गुलामी की कोई जंजीर नहीं होगी सर। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ माई प्राइम मिनिस्टर, आई एम प्राउड ऑफ माई हेरिटेज। मुझे अपनी हेरिटेज पे गर्व है। मैं तो कल देखता रहा, कुछ डिबेट्स वगैरह भी कर रहे थे, बट इंपॉर्टेंट ये है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी सभ्यता है। और मैं इनको एक चीज बोल दूं, संविधान हमारा कुछ भी कहे, बट जहां 85% हिंदू, इट्स अ हिंदू राष्ट्र। ये आपको जानना, मानना और समझना पड़ेगा। आपने 75 में सेक्युलर और सोशलिस्ट लगाया। और ये भी बता दूं, दिल खोल के बताता हूं, टीवी पे भी बता चुका हूं, नेशनल टीवी पे, दिस कंट्री इज सेक्युलर टिल द टाइम हिंदू चूजेस टू बी सेक्युलर। ये कंट्री तब तक सेक्युलर है जब तक हिंदू चूज करेगा टू बी सेक्युलर। जिस दिन हिंदुओं ने सेक्युलरिज्म छोड़ दी, कुछ नहीं बचेगा। आप ये ना समझिए कि सेक्युलरिज्म के नाम पे आप सनातन को दबाएंगे। ये ना समझिए कि सेक्युलरिज्म के नाम पे हिंदुओं का प्रताड़न और शोषण होगा। ये ना समझिए कि माइनॉरिटीज का तुष्टिकरण होगा सेक्युलरिज्म के नाम पे। वो दिन गए, हिंदू जागृत हो चुका। और हिंदू को जागृत करने का ये पर्व था, ये महापर्व था, ये डेमोक्रेसी का टेंपल है, मंदिर है ये डेमोक्रेसी का। और मंदिर में जो मोदी जी ने किया, नतमस्तक होके गए, अष्टांग प्रणाम किया, यही तरीका है, यही सभ्यता है, यही सनातन है। देवादिदेव महादेव की इच्छा किसकी औकात है सर, जो देवादिदेव महादेव की इच्छा के सामने आए। ऐसा कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। जहां महिषासुर जैसे नहीं टिक पाए, जहां अंधक जैसे नहीं डुक पाए, तो इन छोटे मोटे लोग की औकात क्या। अब भी समझो, देवादिदेव महादेव का इशारा समझो और नतमस्तक हो जाओ और सनातन का प्रचार करो। और इस भारत भूमि, महाभूमि के सामने नतमस्तक होकर शीश झुकाओ और वंदे मातरम कहो। मैं तो कहूंगा, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, और पड़ेगा, और जरूर पड़ेगा सर। जी जी, आज तो आप बड़ी ज़बरदस्त फ़ॉर्म में हैं। और वैसे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उद्घाटन पर रोक लगाने से न केवल मना कर दिया, बल्कि डाँट और लगाई, जो उद्घाटन पे रोक लगवाने कहने गए थे। और बड़ा इनको प्रेम उमड़ पड़ा था कि प्रेसिडेंट का अपमान हो रहा है। अगर इनको एक जनजाति की महिला से इतना ही प्रेम था, तो यशवंत सिन्हा को उनके सामने खड़ा क्यों किया था? बिल्कुल संजय सर, ये आप बताओ, जब छत्तीसगढ़ में नई असेंबली की बिल्डिंग लग रही थी, का उद्घाटन हो रहा था, तो राहुल जी और सोनिया जी गए थे। अरे राहुल जी तो यूपीए की चेयरपर्सन थी, और राहुल गांधी एक सोनिया जी। मामूली नॉर्मल सांसद थे। वहां क्यों गए? पार्लियामेंट की लाइब्रेरी का आपने उद्घाटन की, तेलंगाना में आपने उद्घाटन किया, चीफ मिनिस्टर ने, जो इतनी चीजें बनी आपने उद्घाटन किया। यहाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मोदी जी को का नाम रोकना है, बिकॉज मोदी जी का नाम पत्थर पे नहीं लिखा गया, केवल उस पत्थर पे नहीं लिखा, ही हैज कास्ट हिज नेम ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। वक्त रहने तक, 100-200 साल तक नरेंद्र मोदी जी का नाम वहां रहेगा। तकलीफ वहां थी। अब ये आदिवासी महिला की बात करते हैं, हमारे माननीय प्रेसिडेंट मैडम की। अब हमारी जो प्रेसिडेंट है सर, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। अगर आप उनका जीवन पढ़े, कहा कितने स्ट्रगल कर करके वो उड़ी है, उस समाज को उन्होंने, बड़ी शिव भक्त हैं, वो बहुत बड़ी शिव हाँ, भक्त हैं। महादेव के, उनके उनके स्टेट में तो ज्योतिर्लिंग भी है, और महादेव की भक्त है। मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा सर, इन्होंने देवादिदेव महादेव का अपमान किया है। और एक चीज ये भूल गए, पंजाब में मोदी जी का काफिला रोका तो था, तब मैंने इनको बोला था, काल भी उसका क्या करे जो हो भक्त महाकाल का, याद रखना। इन्हें ये समझ नहीं आया अब तक। अब इन्होंने अपना वहां उनके खिलाफ वो अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट क्यों खड़ा किया, उनका इन्होंने अपमान क्यों किया, उनका मैं तो ये अपमान कह रहा क्यों हूँ कि किया? अगर जनजाति से इतना ही प्रेम था, हाँ तो हाँ, जनजाति की महिला के सामने कोई जनजाति का ही खड़ा कर देते। तब तो आपको यशवंत सिन्हा की याद आ गई, तब तो आपने यशवंत करेक्ट, सिन्हा को अपना वहाँ खड़ा कर कैंडिडेट दिया। खड़ा ही नहीं करना चाहिए था सर। महिला है, देखिए हमारे यहाँ, हमारे सनातन में माताएं और बहनें तो देवी का स्वरूप होती है। देखिए सनातन में जितनी फीमेल गॉडेसेस है, जितनी देवियां है, उतनी तो और किसी पंथ में नहीं। पंथ, मैं धर्म एक ही को मानता हूँ, सनातन, बाकी को मैं पंथ मानता हूँ, और किसी पंथ में नहीं। आप बताइए, और किसी हमारे यहाँ पंथ तो में तो माता, जो जो खास जो 2 बड़े रिलीजन्स हैं, उनमें तो एक भी नहीं है, उसमें तो वो तो वही मैं अपराध हो कह रहा हूँ, जाएगा।
हमारे यहाँ तो माता, जब हम जय माता दी कहते हैं, अपनी माता से लेके सब माता को प्रणाम करते हैं। हम तो इस धरती को भी माता कहते हैं। हम तो कहते हैं हमारी दो माएँ हैं, एक हमारी बायोलॉजिकल मदर जिसने हमें जन्म दिया, दूसरी ये धरती भी हमारी माँ है। अपनी धरती माँ को और अपनी माँ का इक्वल समान है हमारी दृष्टि में, ये है सनातन। हम तो सब आदि शक्ति, सर हमारे यहाँ तो ये कहता है, शक्ति बिना तो शिव भी शव है। हम तो ये धारणा रखते हैं, ये हमारी मातृ शक्ति का आदर और सम्मान है। और उसी मातृशक्ति से एक हमारी ट्राइबल महिला, जिन्होंने बहुत संघर्ष करके अपना जीवन बनाया, आपने उनके खिलाफ राजनीतिक फायदे के लिए कैंडिडेट खड़ा किया। मैं आगे जाता हूं, यही नहीं रुकता। आपको याद होगा हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मैं सल्यूट करता हूं, ही वाज अ ग्रेट मैन। जब उनको दूसरी टर्म देने की बारी, इन्होंने ही रोका। अब कहने को तो मुस्लिम तुष्टिकरण और माइनॉरिटीज का तुष्टिकरण की बात करते हैं। मुझे बताइए, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा योग्य व्यक्ति और कोई था उस समय? नहीं था, नहीं था। मुसलमान भी थे, पर वो भारत माँ के सच्चे सपूत थे। आपने उनको भी रोका। यहां आपने एक आदिवासी महिला को रोका, वहां एक मुसलमान मिसाइल साइंटिस्ट को भी रोका। क्यों? आपको बताऊं संजय सर, नया क्या होने वाला, जब श्री अयोध्या श्री का उद्घाटन होने वाला होगा और वो सब कुछ होना होगा, क्योंकि वहां तो हम 108 झील बना रहे हैं, एम्बेसियों को वो दे रहे हैं, रामायण लाइव चलेगा, म्यूजियम चलेंगे, 3 रिंग रोड बनेंगे, 9,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट है। क्योंकि मेरी हमेशा एक मांग रही है, सर हमें राम टेम्पल नहीं चाहिए, हमें श्री अयोध्या श्री चाहिए। दिस विल बी आवर आंसर टू मदीना एंड वेटिकन। उससे कहीं बड़ा है हमारा श्री अयोध्या श्री। और आने वाले टाइम में सर, श्री अयोध्या श्री विल बी द थर्ड पोल ऑफ जियो पॉलिटिक्स, तीसरा पोल बनेगा जियो पॉलिटिक्स से। इसीलिए उसको रोकने की कोशिश की, इसीलिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। भगवान श्री राम तो काल्पनिक पात्र है, इसीलिए गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट सर, अभी 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 उसका फैसला ना करे, क्योंकि इलेक्शन पे फर्क पड़ जाएगा, इसीलिए वहां नहीं जाते, इसीलिए भगवान राम लल्ला के दर्शन नहीं करते। इन्हें पता है सनातन, जो लगभग 1.5 बिलियन लोग जिसमें आस्था रखते हैं, उनका एक जियोपॉलिटिकल पोल बनेगा, जैसे मदीना है, जैसे वेटिकन। और तीसरा जियोपॉलिटिकल पोल बनेगा दुनिया में श्री अयोध्या श्री। और उसको रोकने के लिए भी पूरी कोशिश की जाएगी। योगी जी को हटाने की कोशिश की जाएगी, मोदी जी को हटाने की कोशिश की जाएगी, भाजपा को हटाने की कोशिश की जाएगी। और कल तो एक नेताजी ये भी कह रहे थे, अरे ब्राह्मणवाद कर दिया। और ये आदिनम ब्राह्मण थोड़ी ना है, ये तो शिव भक्त है। मुझे आप बताइए, क्या केवल ब्राह्मण शिव की उपासना करते हैं? भूत पिशाच, हर कोई शिव का भक्त है। भूत पिशाच तक महादेव की उपासना करते हैं। इन्हें पता नहीं सनातन क्या है, इन्हें कुछ नहीं पता इनको सनातन क्या भगवान है। शिव के गणों के बारे में नहीं पता है। कुछ नहीं पता सर इनको। इवन भूत पिशाच तक उनकी आराधना करते हैं। वो तो सबके हैं, देवादिदेव महादेव तो सबके हैं। इन्हें यही तकलीफ है, जो सनातन और हिंदू का रिसर्जेंस हो रहा है, जो हमारे पार्लियामेंट में सनातन की छाप आ रही है, जो हिंदुओं का मान स्वाभिमान बढ़ाया जा रहा है। जो हमारे 50 या 70 विदेशी एम्बेसडर लोग भी वहां बैठे थे, जो उनके सामने सनातन का प्रदर्शन हुआ, सनातन का गुणगान हुआ, सनातन की मानता हुई। जो हमारे प्रधानमंत्री मुझे कहते हैं, he wears his sleeve on his he wears his religion on his sleeve। मैंने कहा yes proudly so, even I wear my religion on my sleeve and proudly so। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं कहता हूँ गर्व से मैं हिंदू हूँ, और मुझे हिंदू होने पे गर्व है। ये चीजें इनको तकलीफ देती है। अरे इस हिंदू को तो दबा दिया था ब्रिटिश टाइम में, इसे कास्ट में बांट दिया था। फिर कहते थे जाट मुस्लिम की ताकत, जाट कुर्मी की ताकत, ये जात, ये जात, ब्राह्मण 15 तरह के, क्षत्रिय 25 तरह के, कायस 20 तरह के, दलित 15 तरह के, ये ओबीसी में इसको डाल दो, आपस में लड़वाओ और खलवा खाओ। जब इस तरह की राजनीति खत्म हो रही है संजय सर, तकलीफ वहां हो रही है। तकलीफ हो रही है कि ये हिंदू इकट्ठा कैसे हो रहा है, ये हिंदू जागृत कैसे हो रहा है। हिंदू जब कल को मोदी जी को फिर 2024 में खड़ा करेगा, तब क्या होगा? किस किस की दुकान बंद होगी? नहीं तो ये कल उमर अब्दुल्ला को आना चाहिए था ना, अगर वो रियली ही मेंट व्हाट ही सेड। उनको जहाज पकड़ के आना चाहिए, जहाज भी फ्री है, एमपीए टिकट तो है उनके पास कोई, और बड़े रईस खानदान से आते हैं। तकलीफ ये है, अब यासीन मलिक को फांसी लगेगी, तकलीफ वो है। और यहाँ के कुछ लोग, पाकिस्तानियों को तकलीफ हो रही है सर। कल मैं एक चैनल पे गया था, पाकिस्तानियों को तकलीफ हो रही है। मैंने कहा क्यों भैया, एक बात बताओ, देश का बंटवारा हो गया, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल गया ना, बंटवारा हो गया ना, रिलीजन लाइट पे हिस्सा मिल गया, हम जो करें। तुम इस्लामिक कंट्री, तुम्हें तकलीफ नहीं है, यहाँ हमसे सवाल पूछ रहे हो ये क्यों हो रहा है? तुम अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहते हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं इसमें, और हमें पूछ रहे हो ये क्यों हो रहा है? क्या विडंबना है ये? क्या नाटक लगा रखा है सर? 57 अजी मुसलमान वो मुल्क, तो ये 150 कहते हैं कि मुस्लिम मुल्क। भारत को तो सेक्युलर ही रहना चाहिए और हम नहीं इस्लामिक रहेंगे। अब ये हाँ इस्लामिक सर, वाले जो हैं, ये किस मुंह से भारत को शिक्षा देते हैं सेक्युलर रहने की? हम तो हिंदू राष्ट्र थे, हैं, हैं रहेंगे। और रहेंगे। सर
57 मुसलमान मुल्क, करीब 150 क्रिश्चियन मुल्क और एक हिंदू मुल्क है हम और नेपाल, ये लोगों की आंखों का कांटा बना है। हमें कहते हैं ये सेक्युलर, ये खुद को इस्लामिक रिपब्लिक कहते हैं। मैंने कहा क्यों, तुम्हारे मुसलमान वहां नहीं रहता यूके में? भाई बाय कॉन्स्टिट्यूशन यूके इज अ क्रिश्चियन कंट्री, तो वहां मुसलमान कैसे रह रहे हैं भाई? वो तो क्रिश्चियन कंट्री है। तुमने तो बर्मिंघम पे कब्जा कर रखा, कैसे कर लिया? वो लेस्टर में तुमने इतना हंगामा मचा रही हो, अलग, वो उस पर कभी फिर जाएंगे। बट जहां एक मुल्क है जहां सबसे पुरानी सभ्यता है, संजय सर बताओ डर किस चीज का? डर इस चीज का है जो जो सनातन उभर रहा है, जो दुनिया के लोग सनातन को देख रहे हैं, जो मेडिटेशन हो रही है। यूएस की बात करूं, हजारों मेडिटेशन सेंटर है, करीब 30,000 से ज्यादा योगा सेंटर खुल गए हैं। ये जो सनातन का प्रचलन पूरे देश में हो रहा और पूरे विश्व भर में हो रहा, इब्राहिमिक फेथों वालों को डर ये लग रहा, अगर दुनिया के ये बुद्धि में आ गया कि ओनली वे टू सस्टेनेबली इज सनातनी वे ऑफ लाइफ, जहां इकोनॉमी और इकोलॉजी की बात एक सांस में होती है, तब इब्राहिमिक फेथ्स का क्या होगा? तब इब्राहिमिक फेथ्स कैसे टिकेंगे? डर उस चीज का लग रहा। आज देखिए 100 में से 98 हमारे दुश्मन केवल सनातन के कारण है सर। सनातन की ताकत तो ऐसी जैसे बजरंग बली को अपनी शक्ति का ज्ञात नहीं हो, जब वो सोयूजन समंदर लांगे तब इस चीज से इनको डर लग रहा कि सनातन का अगर प्रचलन हो गया, दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या पूरी व्यवस्था हिल जाएगी। ये सनातनी विश्वगुरु ही नहीं बनेंगे, दुनिया पे राज करेंगे। इनको तकलीफ इस चीज की, अरे जिसको हिस्सा मिल गया, जिसने पाकिस्तान बनाया, तुम निकल गए रिलीजियस राइट्स पे, इस देश का डिवीजन हो गया। अब भैया तुम कौन हो हमें पूछने वाले, हम क्या करें कैसे करें? हमारी मर्जी जो करे। और भाई सीधी सी बात है संजय सर, हम तो हिंदू राष्ट्र हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, ठीक है, वो भी 75 में जबरदस्ती सेकुलर और सोशलिस्ट घुसाया गया था, उसको चैलेंज करना चाहिए क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग रन में। और हिंदू राष्ट्र हम हैं, हमारे प्रधानमंत्री सनातनी है, महादेव के भक्त हैं, मैं महादेव का भक्त हूं, आप हैं, तो हमें कोई रोक थोड़ी ना सकता बोलने से। तुम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और हमें सवाल पूछो कि तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया, हमारी मर्जी जो हम करें। और मुझे बताइए, और ये काम तो पिछले 75 साल में होना चाहिए था, ये हुआ नहीं। मैं तो आज सवाल ये पूछूंगा कांग्रेसियों से, तुमने महादेव के आशीर्वाद से हमारे सांसद को वंचित क्यों किया? क्या षड्यंत्र है? क्या मनोदशा है तुम्हारी? तुम्हारे दिल में क्या था ये बताओ, खुल के आओ। क्या षड्यंत्र कर रहे थे तुम? तुमने सनातन को जो कमजोर करने की कोशिश की है, ये क्यों थी? कौन कौन इसमें मिले हैं? व्हाट इज द बिगर प्लान? व्हाट डिड यू वांटेड टू हैव? आपने ब्रिटिशरों से सीखा डिवाइडर लोन, लुटियन और बेकर की नैया डूब गई, आपको तकलीफ हो रही है। किंग जॉर्ज द फिफ्थ का पुतला लगा था हमारे कर्तव्य पथ के सामने, राष्ट्रपथ का जी हाँ, कर्तव्य जी हाँ। पथ किया, उसमें तकलीफ। अरे भैया वहां से हमने हटा के, तो वो हमने हटा तो के जॉर्ज जॉर्ज फिफ्थ का जो पुतला फिफ्थ था, का पुतला हटा के हमने नेताजी का वो पुतला लगा दिया, उसमें नेताजी तकलीफ। वो नेताजी सुभाष बोस के जो अनुयायी थे, उन्होंने जाके जो है वो उसका अंग भंग किया, तब हटाया गया वो। सर और उसके बाद मुझे से खाली बताइए। रख छोड़ा था। सोच हाँ रहे अब होंगे तो कि लग भाई गया पुतला। इसमें इंदिरा गांधी की लगाएं या राजीव गांधी की लगाएं या जो है इस समय जो रोमन साम्राज्ञी हैं उनके जाने का वेट करें, उसके बाद कुछ लगाएं, या कुछ इस तरह का कुछ सोच रहे होंगे, इसलिए सर नहीं लगाया, खाली छोड़ रखा था। नहीं, अब वहां जूलियस पे सीजर का सुभाष जी पुतला बैठ लगवाया गए, वहां पे। और सुभाष जी जो थे वो नेहरू जी उनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे और सबसे अधिक कंपटीटर डरते भी उन्हीं से थे, और पूरा सर। और षड्यंत्र किया कि किस तरह से सुभाष जी वापस नहीं आए। करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सबसे बड़े कंपटीटर थे। मुझे बताइए, नेताजी का वहां हमने प्रतिमा एस्टेब्लिश कर दी, लगा दी, उससे भी तकलीफ। और ये एक चीज भूल गए, नेताजी किससे प्रेरित थे? भगत सिंह जी किससे प्रेरित थे? वीर सावरकर से। वीर सावरकर। तकलीफ वहां भी है, कनेक्शन वहां भी जुड़ता है। जहां संघ आता बताइए, है, जहां सावरकर सनातन, जयंती का जिन इतना बड़ा आयोजन, कितनी बड़ी बात। इतनी बड़ी बात देखिए। अब ये तीन चीजें तो हिस्ट्री में गई ना सर। सावरकर जयंती, दुर्गा अष्टमी, माँ खीर भवानी की अष्टमी के एनिवर्सरी के दिन, ये वो तो शिव और शक्ति का साकार रूप है। उस दिन हमने सनातन के हिसाब से बनाया हुआ पार्लियामेंट का आधे वो जो कर्नाटक, जो हमारे तमिलनाडु से आए थे, जो संत साधु महान आए थे,
अधिनम, उनसे महाशिव भक्तों के चरण पहले पड़े, माननीय मोदी जी के चरण उसके बाद पड़े, उससे हमने उद्घाटन कराया। ये इनको तकलीफ है। और इनके यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताऊं सर, ये एक बार मैं एक टीवी डिबेट पे था, ये अमर जवान ज्योति जो थी इंडिया गेट के नीचे थी, वो किंग जॉर्ज 14 या किसी के उसमें मेमोरियल में बनाई। हमने जब मेमोरियल बनाया, मुझे बताइए 1971 के बाद किसी ने देश के लिए शहादत नहीं दी। विक्रम बत्रा कहाँ जाएगा, एन राय कहाँ जाएगा, विभूति शंकर डोंडियाल कहाँ जाएगा, हंगपन दादा कहाँ जाएगा? उनका क्या लेना ऐसे देना कई है? जब तक कि नेहरू जी को भारत रत्न मिल जाए, इंदिरा जी को मिल जाए, राजीव गांधी को मिल जाए, तब तक, और बाकी का सबका तब क्या तक सब लेना ठीक देना? है। वहां पे जब हम वॉर मेमोरियल दे रहे, जहां हर फौजी की माता या उनकी वाइफ का रोज सम्मान होता है, उससे भी तकलीफ हुई। भाई विक्रम बत्रा किसके लिए मरा, एन राय किसके लिए मरा, आशुतोष शर्मा किसके लिए मरा, मनोज शर्मा किसके लिए मरा, ये विभूति शंकर डोंडियाल किसके लिए मरा, एन राय किसके लिए मरा, हंगपंग दादा किसके लिए मरा? वो सब भारत के लिए मरे, भारत के लिए उन्होंने शहादत दी। दे हैव गिवन देयर सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर माय कंट्री, योर कंट्री एंड आवर कंट्री। उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए? डोंट दे डिजर्व एक इतना इतना? ये हम कहते हैं इतनी बड़ी शक्ति है, न्यूक्लियर पावर है, फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी है सर, एक ईंट उनके नाम की नहीं लगनी चाहिए। उसमें भी हमें तकलीफ है, उसमें भी हम राजनीति करेंगे, उसमें भी बताएंगे मोदी जी वहां वार मेमोरियल मत बनाओ, वहीं रहने दो, क्योंकि वहां किंग जॉर्ज द 14 का वहां बोर्ड लगा है 1971। मैं हर शहीद का सम्मान करता हूँ, चाहे वो 70 का हो, उससे पहले का हो, हर फ्रीडम फाइटर का सम्मान करता हूँ। पर भाई आज के डेट में भी कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में हमारे लोग, हमारे भाई हमारे लिए शहादत दे रहे हैं, दे आर गिविंग, अपने प्राणों का बलिदान दे रहे हैं। क्या हमारा देश इतना छोटा हो गया कि एक ईंट नहीं लगा सकते उनके लिए? ये विडंबना है क्या देश की? इतनी गंदी हो गई क्या हमारी सियासत? इतने खुदगर्ज हो गए क्या हम? ये उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। कल पूरा देश देख रहा था, विश्व देख रहा था कि भैया तुम कहां हो। जिस संसद के नाम पे तुम्हें लोगों ने चुना, जिस संसद के नाम पे तुम्हारा मकान शीश महल बना, शीश महल की भी बात करो, शीश महल बना, गाड़ी घोड़ा अफसर चाकर सब बना, एमपी तनख्वाह लेते हो, जब उस मंदिर में आरती हो रही, आप उस मंदिर में नहीं जाते हो। इससे बड़ी विडंबना कोई हो सकती है? इससे बड़ी हिपोक्रेसी कोई हो सकती है? तकलीफ क्या है? सनातन। अभी तो तकलीफ क्या है? कुछ हिंदू। लोगों ने दिखाया था कि 10 जनपद में कोई मज़ार-वज़ार भी बना दी गई है। कुछ लोगों ने फ़ोटो-वोटो डाले थे। देखा था आपने क्या? सर देखा तो नहीं, पर कुछ भी हो सकता है। हम थोड़ी कह सकते हैं नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है इस देश में। और मैं आपको एक और चीज करूं, ये मैं डीएमके वालों को कहना चाहता हूँ, ये डीएमके वालों ने जिंदगी भर चलाई डीएमके डीएमके, द्रविडियन द्रविडियन। एक बात बताओ, ये जो सिंगोल था, ये तो 8वीं शताब्दी का है, ये तो 8वीं शताब्दी का है, तमिल है। मैं तो कहता हूँ सर, भारत में केवल 2 महादेव के बड़े जगह थी जहां महादेव की उपासना पूजा तो पूरे भारत में होती है, पर जो एपिसेंटर था कश्मीर था। कश्मीर का लगभग सफाया हो गया। 13वीं सदी से लोग गजवा हिंद करने वहां आ रहे थे। अब तमिलनाडु में आप देख ही रहे हो हालत क्या है। एक बात बताइए, आप डीएमके के हो, एडीएमके हो, आप द्रविडियन हो या कुछ भी हो, मैं द्रविडियन उस पर आऊंगा। जब महादेव की बात हो रही है, आप कैसे बाइकआउट कर सकते हो? आपका तमिल संस्कृति वहां आ रही है, सेंगोल तमिलनाडु से आ रहा है, आपकी इतने मजबूर हो क्या राजनीति से महादेव का अपमान कर रहे हो? और ये जो आर्यन द्रविडियन की बात करते हैं, मैं एक बार बताऊं, हमने डीएनए एनालिसिस एक करा, 10-10 इन्होंने का और भी डीएनए सेम है एक और शगुफा छोड़ा था और इन्होंने जी। कहा था कि ये तो पूरी बात ही झूठ है सिरे से। अब लोगों ने टाइम मैगज़ीन, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू और 16 अगस्त 1947 का दी हिंदू निकाल दिया। 16 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 का, क्योंकि ये 14 अगस्त की घटना है। 14 अगस्त की मिडनाइट को तो आपके ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था। 15 अगस्त की मिडनाइट 14-15 मैं 15 अगस्त की मिडनाइट को हुआ था ना, तो अगले दिन का जो पेपर था उसका उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया का उन्होंने निकाल के दे दिया, द हिंदू का निकाल के दे दिया और 25 अगस्त 1947 की जो टाइम मैगज़ीन है, वो भी निकाल के दे दी। वो तो मैंने चलाई हुई थी अपने वीडियो में बिल्कुल। और अब जो है ये सब सामने आ गया तो अब वो तो काम चल नहीं रहा है। तो फिर क्या कराते हैं ये लोग? महिला महापंचायत। करेक्ट, उस पे आ रहा था मैं, बिल्कुल। सर मैंने कल एक डिबेट में था, मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा। ये एक हमारे साउथ इंडिया में 8वीं शताब्दी का मंदिर है, मैंने ट्वीट भी किया था वो फोटो। वहां पे देवादिदेव महादेव नटराज के उस उसमें स्थान है, का नाम और है क्या?
उनके हाथ में सिंबल है। तिरुवावदुतुरई, हाँ तिरुवावदुतुरई अधीनम। करेक्ट, उनके और हाथ ये में है सिंबल है। ये तंजावुर। 8वीं शताब्दी का मंदिर है जिसपे ये प्रतिमा जी हाँ, जी है। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ 8 क्योंकि मैं उस क्षेत्र में काम कर चुका हूँ। जी वहाँ एक स्थान है कुंभकोणम, वहाँ मेरी एज़ इलेक्शन ऑब्जर्वर ड्यूटी लगी थी। जी और ये संभवतः 2009 के इलेक्शन की बात है, 2009 का इलेक्शन था। और उसमें ये मणिशंकर अय्यर जो थे, वो वहाँ से कैंडिडेट थे। कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है मयिलाडुतुरई। और उसमें कुंभकोणम, जिसको दक्षिण का कुंभ कहा जाता है, दक्षिण का कुंभ होता है वहाँ पर, कुंभकोणम। कुंभकोणम में मैं था। और ये कुंभकोणम के और तंजावुर, जिसको पुराने ज़माने में तांजोर कहते थे, तो कुंभकोणम और तांजोर के बीच में कावेरी के तट पर यह स्थान है। इसका नाम है तिरुवावदुथुरई। आप प्रोनाउंस कर सकें तो करके बताइए। तिरुवावदुथुराई। अरे वाह! क्या बात है। जी जी, तो तिरुवावदुतुराई अधीनम से ये सारा का सारा कार्यक्रम हुआ। और ये भाई लोग जो थे वो महिला पंचायत करना चाहते थे वहाँ पर। कैसा हम महिला पंचायत करेंगे। और उसके बाद जो हुआ वो सब आपने देखा है। सर, उस पे 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। मैं आपको एक घटना बोलता हूँ सर। जिस दिन कर्नाटका का रिजल्ट आया, कांग्रेस की जीत हुई, उस दिन पहलवानों ने सामान पैक करके निकल गए, बीच में छुट्टी पे थे। अब जिस दिन इस पावन धरती पे, हमारी पावन भारत भूमि पे, हमारे डेमोक्रेसी के मंदिर सांसद का उद्घाटन होना था, उस दिन इनको महिला पंचायत करनी थी। अब 2 चीजें और बताऊं आपको। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आते, उस दिन दिल्ली में दंगा हो जाता है। 26 जनवरी के दिन लाल किले वाली घटना होती है, और कल ही के दिन बीच में जो हॉलीडे चल रही थी ना, उसमें थोड़ा वो अपना रिफिलिंग वगैरह कर रहे थे, उसी दिन इनको महापंचायत करनी थी। इरादा क्या था? महिलाओं को आगे करेंगे, पुलिस कुछ बोलेगा, फिर बोलेंगे महिलाओं का अपमान हुआ, पहलवानों का अपमान हुआ। मैं बताता हूँ आपको सर, आप एक बात बताइए, आज बोलना पड़ेगा। अरे एक बात बताओ, ये देश मेरा ही है क्या? ये देश तुम्हारा नहीं है? ये देश हमारे दर्शकों का नहीं है? ये देश और इसके ठेकेदार संजय दीक्षित और मैं ही है क्या? संजय दीक्षित जी और मैं ही है क्या? नहीं है, आप भी है। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप इस देश का मान सम्मान रखें? पंचायत करनी है, जो करना है रामलीला मैदान में करो। हरियाणा में इतने मैदान है, वहां करो। यूपी में इतने मैदान है, नोएडा जाके करो। रामलीला मैदान में करो, कहीं और करो, कहीं एक पार्क ले लो, वहां करो। मुझे बताइए, जहां हमारा पूरा विश्व हमें देख रहा है, 70 विदेशी डेलीगेट बैठे, पूरे मान सम्मान सम्मानित व्यक्ति वहां बैठे, पूरी चैनलें देख रही, 100 करोड़ लोग देख रहे हैं। भारत में 100 करोड़ बाहर के मानिए, 2 बिलियन लोग देख रहे, उसी दिन ये सब करना है। और जब कर्नाटका का रिजल्ट आता, उस दिन आप निकल जाते अपने घर को सामान पैक करके, उस दिन सारे मसले खत्म हो गए। और जिस दिन संसद का इनॉग्रेशन होना, उसी दिन आपको आना है, उसी दिन आपको घेराव करना, उसी दिन महिला पंचायत करनी है, वही करनी है, सबके सामने करनी है, सबको दिखाना है। आप ये ना समझिए दुनिया को, और हमें समझ नहीं आता, सबको सब समझ आता है। और आप कह रहे हैं हमारा पॉलिटिकल, हमारा प्रोटेस्ट पॉलिटिकल है, माना। सारे नेता आपके पास आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, आम आदमी के नेता आ रहे हैं, महेंद्र टिकैत आ रहे हैं, सब नेता आपके पास आ रहे हैं। आप तो पॉलिटिकल हो। अगर आप पॉलिटिकल हो तो सारे नेता आपके पास क्यों आ रहे हैं? आप नेताओं को बैठने मत दीजिए, बोलिए नहीं हमें नहीं करना। और ये आप कहते हो हम भारत के खिलाड़ी, भारत के लिए लड़ते हैं। जब भारत की मान सम्मान की बात होती है, जब भारत के संसद की बात होती है, वो आपका और मेरा मान सम्मान नहीं है, वो आपका मान सम्मान नहीं है। बिल्कुल है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि उस मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि उस मान सम्मान को कोई कहीं तरफ से इतनी भी आंच ना आए, जो विश्व के पटल में भारत का नाम ऊंचा ऊंचा हो। हम आपका आदर सम्मान करते हैं, आप खिलाड़ी, अब मेडल लाते हैं। पर एक बात बताइए, पूरे 140 करोड़ की लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। अरे एक दिन तो रुक जाते, अगले दिन कर लेते, 2 दिन कर लेते, रामलीला मैदान में कर देते। मैं पूछता हूं आपसे, ऐसी क्या मजबूरी है? वहीं करना है, उसी दिन करना है, तभी करना है, इसका जवाब दीजिए। ये बताइए, कर्नाटका का इलेक्शन खत्म हुआ, आप घर क्यों गए? बीच में क्यों, कहाँ थे आप? छुट्टी चल रही थी क्या? वो जैसे कहते हैं मैच के बीच में टी ब्रेक चल रहा था क्या? देखिए, सम्मान सबका है। यू डो नॉट डिमांड रेस्पेक्ट, यू कमांड रेस्पेक्ट, इंग्लिश में ये कहा जाता है। देश देख रहा है, इंटरनेट का टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है, चीजें हर जगह पहुंचती है, हर तरह का विचार हर जगह पहुंचता है। आदर सम्मान सबका है। और मैं एक बात बताऊं, मेरे देश से बड़ा और मेरे तिरंगे से बड़ा न कोई था, न कोई है, न कोई होगा।
देश है तो हम है, तिरंगा है तो हम है। ये जो हमारा तिरंगा, ये हमारी आन बान शान है, हमारा सम्मान है, राष्ट्र विश्व पे हमारी पहचान है, और तिरंगे पे हम सब कुर्बान है, ये बोलूंगा संजय सर। ये इसका मजाक नहीं, इसका मजाक नहीं, तिरंगे का मजाक नहीं, देश का मजाक नहीं। देश हमारी माँ है, जमीन का टुकड़ा नहीं है, याद रखना। ये हम सनातनियों के लिए देश जैसी हमारी अपनी माँ है, वैसी हमारी ये माँ है। हम माँ का अपमान नहीं सहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इन लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के किसको किसको मौका नहीं दिया। टिकैत से लेके और गुरनाम सिंह चढ़ूनी से लेके, और एक से एक कुख्यात लोग हैं। वो तो चाहिए सुशील कुमार जेल में बंद है मर्डर के चार्ज में, नहीं तो ये सुशील कुमार को भी वहाँ पे बुला के और उससे व्याख्यान दिलवाते और कहते कि साहब अरे खिलाड़ी का वचन कैसे गलत हो सकता है। तो भाई अगर खिलाड़ी है, सबसे बड़ा जो अभी तक पहलवान हुआ है जिसने 3 कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल जीते हैं, ओलंपिक का सिल्वर जीता है, उसका नाम है सुशील कुमार। और वो मर्डरर निकला, जेल में बंद है। उसने गैंग चला रखा था। तो भई जब सुशील कुमार का ये हाल है, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी मैं देख रहा था, योगेश्वर दत्त ने ये स्टेटमेंट दिया है कि आरंभ में मेरे मन में इनके प्रति थोड़ी संवेदना थी, लेकिन जब इन्होंने कांग्रेस की टूल किट की तरह बिहेव करते हुए और ऐसे लोगों को, चढ़ूनी और टिकैत जैसे लोगों को जब अपना प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करने दिया, भारतीय किसान यूनियन, आइसा, आपके डीवाईएफआई, एसएफआई, ये सारे के सारे यहाँ पे अब ये जो हो रहा था उस दिन, मैं देख रहा था, ये जो महिला वाला पंचायत वाला जो था, इसमें कौन थे खड़े हुए वहाँ पे? आइसा, बिल्कुल, डीवाईएफआई, एसएफआई। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय सर। तो और ये ये कूलर, कौन-सा ये आपके बिस्तर, इनके खिलाड़ियों का कौन-सा ये वो था ये? पूरी तरह से टूल किट था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर ये आम आदमी वाले तो सुनने में बिस्तरा, कूलर और खाट लेके आए थे, खाने पीने की व्यवस्था करने आए थे। हाँ, वो रात में लेके आए थे, एक दिन तो पुलिस ने को भगा दिया उनको पीट-पाट के। नहीं, ये बताइए, आपका मान सम्मान क्या देश के मान सम्मान से बड़ा है? आपका मान सम्मान के 140 करोड़ लोगों के मान सम्मान से बड़ा है? आपकी प्रतिष्ठा क्या भारत की प्रतिष्ठा से बड़ी है? आप कहते हैं मेरी प्रतिष्ठा भारत की प्रतिष्ठा से बड़ी है, भारत गया तेल लेने, मेरी प्रतिष्ठा की बात करो। ये कौन सी अरे, ये राजनीति है? तो ये कह कौन रहे सा थे, खेल हो रहे कर रहे हो आप? ये क्या कह रहे थे पता है आपको? ये कहते थे, "अरे! हम इतने बड़े खिलाड़ी हैं और पुलिस हमसे प्रमाण माँगती है।" मतलब इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि इनसे प्रमाण माँगे बिना ये जो कहें उसको ब्रह्मा जी का वाक्य मानकर और सामने वाले को सज़ा दे दी जाए बस। और पता ये चला बाद में कि इनसे एक भी प्रूफ़ नहीं मिला। एक भी जगह, एक भी ये तो ना तो स्थान का नाम बता पाए, ना ये तारीख़ बता पाए, बस हवा में बातें कर रहे थे कि अरे साहब वहाँ पे देखो हमको दबोच लिया। अरे भाई! साक्षी मलिक का जो कोच था, वो साक्षी मलिक को कंधे पे उठा के घूम रहा था, तब तो खाप पंचायत को कोई तकलीफ ना हुई। और अभी जो है वो बृजभूषण शरण सिंह ने शाबाशी दे दी पीठ पे हाथ मार के, तो शाबाशी और कैसे देता भाई? अब वो आपके नहीं, पिता तुल्य है, आप जो है अब हर चीज़ को इसी तरह से आप करोगे तो बाद में लोग जो हैं वो लड़कियों को खेलने भेजना बंद कर देंगे, और जो फेडरेशन वाले हैं वो लड़कियों को खिलाना बंद कर देंगे। नहीं संजय सर, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। हमारे यहाँ तो सभ्यता है, हमारे यहाँ तो ये आप बताइए, आप रू कुछ कर नहीं पाए। और जहां तक मेडलों की बात करते हैं ना, मेडलों की, मैंने एक बार एक फोटो ट्वीट की थी, पीटी उषा के पास इतने मेडल है, उनसे जैसी, उनके उनसे ज्यादा सज्जन, देशभक्त और कामयाब खिलाड़ी हमारे इतिहास में कोई नहीं हुआ, शायद ही कोई हुआ हो। यानी लेडीज में तो कोई नहीं हुआ जहां तक मेरी है। अगर मेडल देखे तो पीटी उषा के पास शायद 50 मेडल होंगे। अरे उन उन लेडी ने, मैरी कॉम ने आपकी जांच की, उन्हें बोला भाई कुछ नहीं है और बाकी आगे जांच करेंगे। मतलब अगर आप मेडलों की बात करते हो तो पीटी उषा से बड़े हो आप। तो क्या पीटी उषा झूठ बोल रही है? तो मैरी कॉम झूठ बोल रही है? तो आप ही सच बोल रहे हैं? आप बताइए, मेडलों की बात करते हैं ना, पीटी उषा से बड़ा है कोई इस देश में? कुछ इस खेल में कोई बड़ा है? नहीं है। और जब तो ये पीटी उषा कौन सी गई थी विडंबना जंतर है? क्या मंतर पे, हट तो लगा रखी है आपने? पीटी उषा के साथ इन लोगों ने धक्का-मुक्की की, वही जंतर मैं मंतर पे। बदतमीजी की गई। सर बदतमीजी किया गया यहां। मैं जांच की मांग करता हूं। किसने पीटी उषा को टच किया? हु मैन हैंडल्ड पीटी उषा? उसकी जांच की जाए संजय सर। वो हमारे देश का स्वाभिमान रही है।
आपने उनके साथ बदतमीजी की, वो आपकी बड़ी बहन है, मेरी बड़ी बहन है, हम सबकी बड़ी बहन है, आपने उस बड़ी बहन का बदतमीजी किया, आपने उसका जवाब दो। ये कौन था वो जिसने ये बदतमीजी की, किसने उनको मैन हैंडल किया? हु टच पीटी उषा? मेरा तो खून बोल रहा है वो फोटो देख के, मैंने देखा उनको रोते हुए। ऐसी सज्जन महिलाएं हमारी, भारत का गौरव, ऐसे रुलाओगे आप? अरे यार, हद होती है। हर एक की मर्यादा है, हर एक की एक सीमा है। माननीय प्रधानमंत्री को जब संगोल मिला, उन्होंने जूते उतारे थे सर, नंगे पैर खड़े होकर उन्होंने संगोलिए और अष्टांग प्रणाम किया, क्योंकि ये मर्यादा है। होंगे वो प्रधानमंत्री, पर देवादिदेव महादेव के सामने वो भी नतमस्तक हो जाते, अष्टांग प्रणाम करते, भारत भूमि के सामने अष्टांग प्रणाम करते। पार्लियामेंट जाते तो पार्लियामेंट के सामने वो अपना अष्टांग प्रणाम करते, उसकी पैर मतलब सीढ़ियों को छू के अपने आंखों को लगाते। ये है सम्मान, ये है सनातन, ये है मर्यादा। मर्यादा पुरुषोत्तम थे भगवान श्री राम, अपने पिता का वचन रखने के लिए 14 वर्ष जन्म वनवास गए, और उनसे बड़ा उनका भाई, उसको राजगद्दी मिली, वो राजगद्दी पे बैठा नहीं, भाई की 2 खड़ाओं रखी और उनकी पूजा करता और नीचे सोता रहा। ये है सनातन, ये है हिंदू सभ्यता, ये है हमारे हजारों सालों का इतिहास। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा। जो आपका इंटेंशन होगा, कर्म का आउटकम वही होगा। ये है सच्चाई, ये है सनातन। उस सभ्यता, उस महान सभ्यता से हम आते हैं जो 1 लाख वर्ष से ज्यादा पुरानी है। साइंस भी कहता हम 50,000 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं। और वहां अब हम इतने नीचे आ गए हैं, इतनी घटिया राजनीति हो गई है, इतनी तकलीफ हो रही कि एक बंदा ये हिंदू सभ्यता और हिंदू प्राइड को रेस्टोर करा, बना नहीं रहा, रेस्टोर करा, और आपको उससे इतनी नफरत है, इतनी नफरत है कि आप किसी हद तक जाते हो। मैं अभी पूछता हूँ स्टालिन भैया से, स्टालिन भैया आप क्यों नहीं है? आप तमिल नहीं हो क्या? आप क्यों नहीं आए? ये केजरीवाल जी क्यों, ये क्यों, आप क्यों नहीं आए? बाकी लोग जिन्होंने बाइकआउट किया, ये क्यों नहीं आए? क्यों आए, क्यों नहीं आए? बताइए आप क्यों नहीं आए, क्या कारण है आप नहीं आए? नीति आयोग में बैठक होती चीफ मिनिस्टरों की, वहां लोग बाइकआउट कर लेते हैं। मतलब आपका अपना ईगो इतना बड़ा है कि देश गया तेल लेने, स्टेट गया तेल लेने, और आप इतने बड़े हो गए, इतना घमंड है आप में कि देवादिदेव महादेव के आशीर्वाद की स्थापना हो रही है, वहां भी नहीं जाएंगे। सर क्या घमंड है ये? इतना इतना घमंड तो भस्मासुर को भी नहीं था, इतना घमंड तो महिषासुर को भी नहीं था। मतलब क्या है ये? आप अब मैं कहना नहीं चाहता ज्यादा, क्योंकि मैं भावनाओं में बह गया हूं आज। क्योंकि मेरे देश की जहां बात होगी, जहां सनातन की बात होगी, तकलीफ होती है और हमें खोनी पड़ेगी। नहीं तो ना सभ्यता बचेगी, ना सनातन बचेगा, ना देश बचेगा सर। और आपको और मेरा ही काम नहीं, मैं तो जो हम हमारा देखने वाला दर्शक है, मैं कहता हूं, इफ यू वांट टू ब्रिंग द चेंज, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द चेंज। इट इज नॉट प्रेरोगेटिव ऑफ मी एंड मिस्टर संजय दीक्षित टू ब्रिंग द चेंज। ये मोदी जी का काम नहीं, आपको भी अपने हिस्से का 1 पैसा लगाना पड़ेगा, 1 सेंट लगाना पड़ेगा। हम तो चलो दीवाने, हम तो यही काम करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने हिस्से का 1 पैसा तो लगाए, आप तो डालें अपनी आहुति, 1 आहुति तो डालें। यज्ञ तो हम कर ही रहे, आप 1 आहुति डालें। हम और संजय जी भी क्या कर रहे हैं, हम भी छोटी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों तक वीडियो पहुंचेगा, एक जागृति बनेगी, हम तो यही कोशिश कर रहे हैं। हमारी रीच इतनी है हमारी। पर आज हम और संजय जी कोई तूफान नहीं ला सकते। अगर अगर आप लोग अगर आप लोग जो 1.5 बिलियन हो, 150 करोड़ सनातनी हो, अगर 1 बिलियन लोगों ने भी आज ये सोच लिया, आई डोंट हैव टू बी स्पेक्टेटर टू चेंज, मैं दर्शक नहीं बनूंगा चेंज को, आई हैव टू बी द पार्ट ऑफ द चेंज। मैं आई विल जस्ट पुट माय 1 सेंट, मैं 1 पैसा अपना लगाऊंगा। मैं नहीं कहता आप अपना टाइम काम छोड़ो, ये करो, आप अपना 1 पैसा लगाओ। आई विल बी अ कंसर्न सिटीजन, आई विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू द चेंज। मैं चेंज को कंट्रीब्यूट करूंगा। मैं और संजय जी, हमारी तो कोई औकात ही नहीं भाई। पर अगर आप जुट जाओगे, 1 बिलियन लोग जुट जाएंगे, सल्तनत हिला देंगे, धरती हिला देंगे, हिमालय हिल जाएगा। महादेव भी अगर अपने उसमें होंगे ना, अपने ध्यान में, वो भी जग जाएंगे। ये हमारी ताकत है, इसको हमें जानना, मानना और पहचानना पड़ेगा, क्योंकि अस्तित्व की जंग है। इट इज द सर्वाइवल ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस एंड फॉर व्हाट डू वी गिव टू आवर फ्यूचर जनरेशंस। आने वाली जनरेशनों को क्या देना, इसका फैसला हमें करना, हमारे हाथ में है। कब तक डरेंगे, कब तक भागेंगे, कब तक ये करेंगे, कब तक बोलेंगे हमारे। मैं एक चीज बोलूं संजय सर, हम सब भगत सिंह को प्यार करते, आदर करते, सम्मान करते, नतमस्तक हो जाते हैं। पर एक विडंबना है हमारी सर, भगत सिंह मेरा बेटा ना हो, पड़ोसी का बेटा हो। ये भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई है। मैं अब कह नहीं रहा हम भगत सिंह के, खैर वहां तो नहीं पहुंचेंगे, चंद्रशेखर आजाद और वीर सावरकर के वहां तो नहीं पहुंचेंगे। पर आज से हम एक प्रण ले लें, लेट मी डू माई पार्ट, लेट मी डू माई 1 सेंट। 1 सेंट इज नथिंग, बट 1 सेंट इनटू बिलियन इज अ पावर टू रेकन विद। आई रेस्ट माय केस। नमस्कार। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बोला, बी द चेंज दैट यू वांट। और हम एक बार पुनः महादेव के स्तुति करते हुए और
जिस प्रकार से हमें एक पूर्ण भारतीय संसद मिली है 76 साल के बाद, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्राइम मिनिस्टर जी को धन्यवाद देते हैं। हमारे जितने भी उसमें योद्धा लगे इसको बनाने में, उन सबको धन्यवाद देते हैं और आपसे ये अनुरोध करते हुए कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक पहुंचाएं, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें। लाइक करने के साथ-साथ आप ये भी याद रखें कि आपको हमें सपोर्ट भी करना है, जो अभी-अभी सुमित जी ने कहा, उसे ध्यान रखते हुए हमें भी आप फाइनेंशियली सपोर्ट करें और साथ में बिल्कुल सब्सक्राइब तो करेंगे ही आप। इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। सुमित जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद और आज एंड में बोले हर 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 महादेव। महादेव।